हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों के सामने कुछ सही और गलत खबर जो चल रहा है विश्व भर में, और झूठ गलत चीज़ें इंसान को किस दिशा में और कहां तक पहुंचा सकती है, मौत के घाट तक। आज हम कोशिश करेंगे खुल करके आपको बताने की, अपनी मानसा और जो दुनिया और लोगों की मानसिकता है उस पर हम पूरी तरह से गहराई से जाने की, विचार में पहुँचने की हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हम इंसान हैं और हम इंसान होने के नाते इंसान के लिए हम लोग जी रहे हैं और इंसान के द्वारा ही जी रहे हैं, ठीक है ना। मोबाइल टेक्नोलॉजी A to Z चीज़ें आप जो भी उपयोग करते हैं, खाते पीते हैं, जो भी आपको मिला, आपको पैदा भी जो यहाँ तक हुआ वो आपको किसी इंसान ने, कोई दूसरा इंसान ने आपको पैदा किया। आपकी सुरक्षा, डॉक्टर की और देश की सुरक्षा, सीमा, सारी सुविधा आपको दूसरे लोगों ने दी है। इसलिए आज सारी मतभेद और सारी मतलबी बातों को लेकर के, धर्म, मजहब, कट्टरता, जो भी चीज़ें हैं, गंदगी, बुरी चीज़ें, वो सब चीज़ों का सफाया करने की हम थोड़ी सी नज़र, निगाह और अपने आप में झांकने, मतलब अपनी अंतरात्मा जो आपकी है ना, आपकी सूझबूझ, समझ और ज्ञान, बुद्धि, जो भी विवेक है ना, शिक्षा, शिक्षित जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों पर आज हम, तमाम चीज़ों पर हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आज विश्व भर में एक छोटी सी घटना कितनी बड़ी पूरा विश्व को, पूरी दुनिया को, एक हिसाब से दुनिया, क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इसको जो है कि हिला करके रख दिया है। आपको जो भी बातें हम बोल रहे हैं इन सब को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत गहराई से जाइएगा। और सर्वप्रथम आप ये याद रखिएगा कि आप एक इंसान हैं और इंसान से ही सारा संसार चलती है। उसके बाद भगवान आए गए, इन सब चीज़ों के पीछे भी बात होगी, लेकिन इनके विषय में उनका एक अलग चैप्टर है। तो इसलिए सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इंसान धरती में है तो भगवान भी है, और अगर इंसान नहीं है तो भगवान भी नहीं है। भगवान को सौर न जाने कहाँ कहाँ पे कितने लोगों ने किस तरह से बांटा, उसका क्या क्या टुकड़े टुकड़े किया। भगवान अपनी टुकड़े टुकड़े जो उसकी हिस्सा है वो खुद भी बटोर के नहीं रख सकता। इंसान उन सब सारी चीज़ों का विधि विधान का पालन इंसान कर रहा है, भगवान नहीं, ठीक है ना। तो हम आज आपके मानव और इंसान होने का एक, आपको जो खुद के ऊपर जो है वो चीज़ें हम सब लोगों को, मनुष्य को समझने की ज़रूरत है। ह्यूमन पावर मतलब आप जो हैं, आप में से कोई भी लोग, जो भी लोग वीडियो देख रहा हो, वो कितने छोटे कितने महान हो, उनसे कतई भी मतलब नहीं है। क्योंकि आपको एक बात पता रहे कि एक बीज को बड़ा होने में दूसरा बीज उसको मदद नहीं करती है। वो स्वयं जिस तरह से बढ़ता है, अपने ताकतवर होता है, उसको किसी की सहायता और सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती। जो कुछ उसके पोषण तत्वों की जरूरत होती है वो सब चीज़ों के अलावे, ठीक है ना। तो उसी तरह आप भी हैं, आप भी दुनिया के हर लोग सर्वश्रेष्ठ हो, बहुत महान और बहुत महान हो, और बहुत नीचे गिरे हुए भी हो। ये दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। आपका जन्म भी कुछ उसी तरह से हुआ है, नेचुरल तरीका से, जैसा हर इंसान, हम में से हर एक लोगों का हुआ है उसी तरह से, ठीक है ना। हो सकता है कि पैदाइश होते समय आप ICU जो हॉस्पिटल की जो तकनीकी होती है उसके माध्यम से आपको जीवन का जीने का, आगे आपको वहाँ से आपकी शुरुआती हुआ हो, पेट से निकाल के आप ऐसी जो एक ग्लास होती है उसमें आपको रख करके जिलाया गया हो और आपको जीवन मिला हो, और आज आप जी रहे हैं। हर इंसान की यही सच्चाई और हकीकत है। और आज हम में से हर एक की उम्र, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, हर एक अलग अलग जगह की, हर वो चीज़ों की अलग अलग रहन सहन, और हर जगह पे सब लोगों को अलग अलग तरह से उनकी समुदाय और उसकी देख रेख के द्वारा उनको अलग अलग राज, स्टेट और देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीका, भाषा, बोली और व्यवहार के साथ आप जीते हैं। और आपकी भी सब लोगों की यही दिशा दशा है। हम लोग इंग्लिश, अरबी, संस्कृति और न जाने कितने सारे शब्दों का हम लोग नहीं भी इस्तेमाल करने के बावजूद भी हम लोग इंसान की इंसान नेचर, सब चीज़ें हमारे जैसा ही है। ना कान मुँह, A to Z चीज़ें सबका सेम है। इसमें से किसी का भी आगे पीछे कुछ भी ऐसा नहीं है। ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। हम समझ रहे हैं कि इसमें से कुछ लोग कुछ दूसरी मानसिकता को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मेल से फीमेल बनने का चीज़ें और फीमेल से मेल बनने का चीज़ें पर। आखिर आपकी मानसिकता उन सब चीज़ों में बदलाव लाती है। इसलिए मैंने आपको पहले से ये सारी चीज़ें बोला है कि गहराई से हम जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देश दुनिया की जो चल रही है उस चीज़ों पे, मुद्दे पे उतरते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बढ़ता जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के बहुत से लोगों में आक्रोश है और बहुत से लोग मर गए हैं। हमारे जैसे इंसान मर गए हैं, कुछ लोगों ने उसे मारा और कुछ लोगों के द्वारा मारने की कोशिश की गई, बहुत सारा कुछ। और अभी भी वही षड्यंत्र चल रहा है, हमें और आपको, एक दूसरे को हमें मारने की कुछ इस तरह की गाइडलाइन या मिसाइलें बनाए गए हैं, रूल, नियम और तकनीकी बनाई गई है। हर वो चीज़ें, गोला बारूद, बम बारी से लेकर के A to Z चीज़ों का निर्माण हुआ है हमारी और आपकी विनाश और आपकी मृत्यु और हमारी मृत्यु के लिए। ये सारी चीज़ों को एक तरफा क्योंकि आप ये चीज़ें कभी भी सोचिए कि कभी भी निर्जीव चीज़ें नहीं मरती, ठीक है ना। निर्जीव चीज़ें कभी भी नहीं मरती, वो जैसे का तैसे रह जाता है, वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलता है, क्योंकि मिट्टी से सारी चीज़ें A to Z चीज़ें उत्पन्न हुई है, इसलिए सब चीज़ें मिट्टी में गल के मिलता है, हम इंसान भी। तो इसलिए उन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और आज हम बात करेंगे जैसे कि अभी देश में जिस तरह का हालात है इजराइल और अरब कंट्री को लेकर के, कि अरब कंट्री पूरी तरह से गुस्से और आकर्षक रूप में आकर के आज धर्म मजहब के नाम से वो एक त्वरित दिखाई देते हैं, विरोध करते हैं उसका। इससे पहले उन्होंने जश्न मनाया कि भला हुआ कि उस इजराइल को मार दिया गया। क्या हम सब लोग इंसान हैं ना? आप किसी गैर धर्म जगह में अगर जन्म हुए तो हम आपसे नफरत करें और आप हमसे नफरत करें। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि हम लोग हर वो चीज़ें, वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दूसरे का दिया हुआ, आप दूसरे के द्वारा पैदा किए गए हैं। हर वो साधन जो भी आपकी आंखों निगाहों अभी भी चल रहा है, कपड़ा A to Z चीज़ें खा पी रहे हो, जो भी सारी चीज़ें, इसलिए गहराई से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप आज आपके लिए और आप हमारे लिए, हम सब एक दूसरे के लिए खतरे का घंटी बन चुके हैं, इसलिए हम आपको वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को बहुत से लोगों को नहीं समझ है, नहीं पता है कि किस तरह की क्या चीज़ें। और अभी तो
राजनीतिक के दुनिया चल रही है। पूरी विश्व भर में राजनीतिक का एक गद्दी इंसान अपनी हैवानियत किस हद तक जा सकती है, खुद को और उस निर्जीव गद्दी को जिसमें लोगों के सिर्फ कमांड, लोगों को आज्ञा देने के लिए, लोगों के आगे ऊपर अधिकार जमाए रखने के लिए, किस तरह से लोग दूसरे की हत्या करके उसे दबा करके रखने के लिए खुद की शक्ति को बलवान और अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहलाने के लिए कहते हैं। लेकिन एक बात यही समझिएगा, उसकी नाश और इसकी नाश में कोई खास अंतर नहीं है। यही है कि जिसको मारा जाता है थोड़ी सी दर्द से कहरा करके वो मरता है, और जो आपको मारने वाला है वो भी मरता है, लेकिन थोड़ा सा राहत से, लेकिन सेम जगह दोनों जाते हैं, मिट्टी में दोनों मिल जाते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे नरक स्वर्ग की बातें बाद में, क्योंकि उसके विषय में अलग तरह की थ्योरी और उसकी प्रैक्टिकली बहुत सारी कुछ क्या है, उसकी अभी तक कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह की धर्म ग्रंथ और लोगों को हर बातों से शिक्षा से दिखाया गया है, बताया गया है वो चीज़ें, क्योंकि शब्द जो भी चीज़ें बनता है वो शब्द एक रूप ले लेती है, तो हो सकता है उसका भी कुछ ऐसा ही हो। लेकिन आज हम यही समझ रहे हैं। OIC की मीटिंग में कुछ देश ने मिल करके मीटिंग करी। UI जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है या फिर जिसको रखा गया है, उसने उस मीटिंग में जाने से या फिर जाने के बाद भी बहुत सारे डिस्कस होने के बाद उन लोगों ने किसी एक देश का विरोध किया कि उसकी खाना पीना हर वो चीज़ें उन पर पाबंदी लगाई जाए। जहाँ तक ये हिसाब एक हिसाब से ठीक है, कम से कम उसे कमज़ोर करके भी उसे शांत तो किया जाए। लेकिन इस चीज़ों का कुछ लोगों ने समर्थन अच्छी किया कि हम उसे शांति करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग शांत के बहाने उस पर किस तरह की अपनी शक्ति को शांत करने के माध्यम से अपनी शक्ति को, पावर को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे के सामने बताना चाहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ और मैं आपको और आपके मार्ग में मैं आपको सही दिशा दशा दे सकता हूँ। यहाँ पे टाइटल में जो लिखा हुआ उसको भी आपको थोड़ा एक बार दोहरा दूँ। विश्व भर में एक बड़ी सच को छिपाया जा रहा है और कुछ दिखाया जा रहा है। आतंकी संगठन, सभी देश एक हो रहे हैं और आज किसी एक धार्मिक मजहब को लेकर के इंसान के लिए दुश्मन बन बैठे हैं। कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई है और ये इसका इतिहास उस सदियों कालों से चलता आ रहा है। हालांकि हम बहुत सारी जो डे बाई डे की डेट की जो बात है, दूसरी युद्ध कब हुई 1997-90 में, 88-84 में, उन चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। हम उस दिन तारीख पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपकी समय यूं ही ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली बात है आपको समझना और आपकी स्थिर होना। आप शांत रहेंगे तभी शांत हो पाएगा। आप उज्जलित हो जाएंगे तो उज्जलित हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें समझिए। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स देखे, वीडियोस देखे, जो केवल एक पार्टिकुलर इंसान को, देश को सपोर्ट किया जा रहा है। इंसान को भी नहीं, इंसान ही कह सकते हैं एक हिसाब से, ये समझिए। हाँ, जुल्म जहाँ पे हुआ उस चीज़ों को हमें कभी भी इस तरह का जुल्म देख करके एक तरफा विचार नहीं रखनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी रहे, एक तरफा विचार करके हमें नहीं रखना चाहिए। रील्स देखे जिसमें कि एक देश को मिटाने की बात की जा रही है। आप समझ रहे हैं, किसी को मिटाना, घटाना, ये सब चीज़ें क्या है भाई? मतलब आप किसी को पैदा नहीं कर सकते तो किसी का मिटाने की तो आपको अधिकार नहीं है। जब किसी को आप जिंदा कर नहीं सकते तो किसी को मिटाने की क्या ज़रूरत है? यह आपकी जहाँ से भी आपको ये ज्ञान मिला हो, वो किसी धार्मिक ग्रंथ से मिला हो या फिर किसी संगठन या फिर किसी समुदाय या फिर किसी कौम से, ये उचित नहीं है कतई भी इंसानियत के नाते। आज हमें दोस्ती को ताक में रख करके हमें बात करनी पड़ रही है। सच्चाई क्योंकि रहना चाहिए, इंसान रहना चाहिए। जब इंसानी रहेगा तो साला कहेगा हिंदू मुस्लिम खेल पाएंगे हम, बहुत सारा कुछ है, ठीक है ना। वो चीज़ों को पूरी तरह से खोल करके समझो। और दूसरी बात, जो गंदी मीडिया, गोदी मीडिया जिसे हम लोग आज जानते हैं, इन सब रखेल लोगों से भी कहना चाहते हैं कि कृपया करके इंसान और पैसे और धन दौलत, इन सब चीज़ें, ज़मीर को बेचने उचित कभी नहीं होता। आप अपने ज़मीर को रख करके किसी पार्टिकुलर इंसान के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप न्यूज़ लोगों को दिखाते हैं, पार्टिकुलर इंसान के लिए आप कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हो, ये बेवकूफ़, बेहुदई है। आगे बहुत सारी शब्दों जो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जाती है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। इसलिए कृपया करके उन सब न्यूज़ चलाने वाले को भी, न्यूज़ दिखाने वाले आप सभी जो भी लोग हैं, यूट्यूबर हो और सोशल मीडिया में जो भी जिस तरह की कंटेंट शेयर करता हो, लेकिन किसी भी नफरती प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना ये कतई भी उचित नहीं है इंसानियत होने के नाते। मैंने पहले ही बता दिया है कि इंसानियत होना रहना चाहिए, इंसान रहना चाहिए। धर्म, जमीन, जायदाद, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये न जाने ये आतंकवादी का क्या एक साइको होता है जिसके कारण से लोग आतंकवादी बनने के लिए एकदम से मजबूर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं किसी और मोटिवेट बातों में। ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक तो नहीं जाएगा, इसलिए इस वीडियो का क्या ही महत्व रहेगा। सोने जैसी शब्दों भी क्यों ना इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आतंकवादी का प्रेरणा, उसकी सुख जो देने वाली पल भर की है, उसे उनको सुकून मिलता है। हर जगह पे हर प्रकार का अत्याचार और ये सब आतंक देखने को मिलता है। हमारे भारत में तो एक अलग ही चाल चली हुई है, हिंदू मुस्लिम करके किसी सरकार पार्टी को और किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करो और उसके साथ खड़ा रहो, 80 और 20 में बांट दो, इस तरह की बातें चल रही है। 20 वाले अलग हो जाए खुद से भी और 80 वाले खुद से भी। इसे ही
इंसानियत की कोई परवाह नहीं है या इंसान की इसे परवाह है। और जो भी लोग किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों के साथ अभी भी खड़े हैं, मैं उन सब लोगों से बहुत इशारे में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन खुल के बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इशारे देते हुए अगर समय निकल गया तो समस्या बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो भी मुसलमान लोग हैं, धर्म होने के नाते ये तुम सपोर्ट मत करो कि हम हमास के साथ हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। ये सब चीज़ें कहीं भी तुम आंदोलन करो, कुछ भी इस तरह से करो, हर जगह पे किसी भी जगह पे, ये कतई भी उचित नहीं है मेरे भाई। जब इंसानी लड़ाई तो किससे तुम लड़ोगे? अरे दुश्मन ही तुम्हारे पास जब नहीं लड़ेंगे, नहीं रहेंगे, तो तुम लड़ोगे किससे? हाँ, जब दुश्मन ही तुम्हारा नहीं होगा तो तुम लड़ोगे नहीं। मतलब कैसे लड़ोगे? बेवकूफ़ बेहुदा लोग, जो भी लोग हो, है ना। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम में मरते हैं, ठीक है, एक पल के लिए मान लो कि पूरे एक हिसाब से हिंदुस्तान के लिए मान लो सब लोग हिंदू हो गए, बाकी सब लोग ख़त्म हो गए। अब कैसे चलेगा? अब तो तुम आपस में काट मार करोगे भाई, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो नफरती नस्ल और कीड़े हैं, ये साले सब तो तुम्हें काटेगा। तुम्हारे अंदर की नफरत की ज्वाला है, नहीं तुमने उसे इस तरह से दोस्त बना के रखा था, नहीं तुमने उस तरह से उसे दोस्त बना के रखा था, और तुम उसे बहुत ये कर रहे थे। तुम्हारी बुराई, गहराई, ये सारी चीज़ें जैसे धोखेबाजी होती है ना मेरे भाई, उन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस्लाम वाले कौम, तुम लोग भी इस चीज़ों को समझो, ठीक है ना। सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की वो प्रोपेगेंडा म्यूज़िक चला करके इमोशनल और इस तरह की तरह तरह की जो अरबी वाली वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इंसानियत के लिए बहुत घातक चीज़ है भाई। इंसानियत के नाते समझा रहा हूँ। ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, ना तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें बहुत कुछ कर सकती है। आज इसी गलत फहमी के द्वारा, जो गलत सोच है ना, उसी गलत सोच फहमी के द्वारा आज पूरी वर्ल्ड वार जैसा सिचुएशन, और इतने लोगों को मार दिया गया, 5000 लोग जो अभी मरे हैं, इसी गलत कंटेंट और माइंड ब्लोइंग के द्वारा मरे गए हैं। ये गोले बारूद जितने शक्ति ये सब बने हुए हैं, जिसके पास भी हो सुपर पावर है, वो इजराइल के पास हो चाहे वो चाइना के पास हो, ये सब लोग, ये लोग देखते नहीं, वो धीरे धीरे उंगली बढ़ा बढ़ा करके ज़मीन हथियाते हैं, उसके गोले बारूद। पिछले दिन याद हो कि चाइना ने हमारे 20 सैनिक को मारा था। हालांकि चाइना का साफ नहीं हुआ कि उसके कितने लोग मरे थे, इसका पता नहीं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो इंसान को मारो, इंसान के ऊपर में प्रहार करो, उसके बाद कोरोना बना, किस तरह की घातक चीज़ें, और ना जाने ऐसा कई तरह की चीज़ें जो है कि वो सब चीज़ें आएगी, जो आपने कोरोना जैसा महामारी देखा ना, उसकी तरह। उसके बाद भी 2-4 ऐसा करके अभी आते रहते हैं, तरह तरह की कोरोना, और लोगों के अभी तो घर घर सब जगह पे लोग बड़ बीमार से परेशान हैं, ये सब चीज़ें। आज लोग, कुछ लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं हमास का, इजराइल का। यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर डालने की कोशिश करेंगे कि आज इजराइल का क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि उसने इतने लोगों को मारा। मैं खुद उसका विरोध करता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, जहाँ भी इंसानियत को कोई भी, अगर मेरे फैमिली चाहे आपके फैमिली अगर आपको मारते तो आप उससे विरोध करते हो। आप खुद, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, आपके खानदान के खुद के लोग होते हैं ना, उसकी भी विरोध करते हो, तो क्या दूसरे की लोग नहीं विरोध करते हैं? और ज़्यादा करते हैं, करनी भी चाहिए। किसी अच्छी जो ऐसा इंसानियत के नाते है उसमें होना चाहिए, ज़मीर होनी बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। लेकिन इस कारण से आप किसी का विरोध करेंगे कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी है, ये सब चीज़ें इजरायली है, ये तरह तरह के फलना ठिमकाना अलग अलग जाते लोगों को। फिर ये जब इजराइल और हमास की युद्ध चली, उसके बाद चाइना में एक यहूदियों को मार दिया गया, फ़लस्तीनी एक जो अमेरिका है वहाँ पर मार दिया गया एक फ़लस्तीनी को। एक 70 साल के बूढ़ा ने पता चला कि 7-8 साल का बच्चा को मारा। ये दिमाग की समझने की बात है। इतनी उम्र गई, लेकिन ये जो दिमाग की जो गंदगी है ना, उसकी देखो, गलत माइंडेड, ये सारी चीज़ें, जो सोच विचार, जो विवेक होती है, सोच समझ आपको समस्या से बाहर निकाल सकता है। आपकी समझ, एक शब्द आपके लिए बोल देता हूँ, जब समय होता है ना तब समझ नहीं होता, और जब समझ होता है ना तब समय नहीं होता। इस चीज़ों को कहाँ पे लागू होता है मैं बता देता हूँ। जब बहुत डेंजर कंडीशन आपके आगे आ गई ना, जैसे अभी गोले बारूद जहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे जाओ और देखो वहाँ के लोग किस तरह से तड़प रहे हैं। एक एक लोगों से तुम बात करो, और उसके दुख दर्द यहाँ पर देख करके जिस तरह से तुम चीख चिल्ला रहे हो ना मेरे भाई, वहाँ के लोगों के साथ जब तुम्हारे साथ जब कुछ वैसा हो जाए, वैसा कंडीशन में तुम्हारे घर में गोला बारूद जब गिर जाए, और तुम्हारे साथ जब उस तरह की जिसमें जब जैसा पहले दिन हमास ने आतंकवादी हमला किया, उस समय जिस तरह से लोगों को उसने मारा, उसके बाद रेप, बलात्कार, कितने विदेशी जो टूर में गए हुए लोग थे उन लोगों को नंगा करके किस तरह से, क्या पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में लोगों ने देखा। हमास का सब लोगों ने विरोध किया, बहुत अच्छी बात। इसराइल का भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन इंसानियत को भाई और बर्बाद करने के लिए वो बड़े बड़े सुपर पावर सब इकट्ठा मीटिंग कर रहे हैं। 2 तरह की मीटिंग हो रही है। एक अरबी कंट्री के द्वारा 57 कंट्री के लोग एक साइड हो गए हैं, और जो लोग हैं वो लोग एक साइड हो गए हैं। इस तरह से ये सब लोग को एक साइड होने का, सुपर पावर का मेन मकसद ये नहीं कि वो लोग जीत जाएंगे। यहाँ पर मैच नहीं चल रही है कि इंडिया और पाकिस्तान और न जाने कौन कौन किस तरह के ये जीतेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कितने इंसान किसके मारते हैं, ये चीज़ों की यहाँ पर जीत होती है। समझो मेरे भाई,
बुद्धिमान बनो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। और जो भी लोग अभी भी किसी भी विषय को लेकर के हिंदू मुस्लिम का एक कंटेंट निकाल रहे हैं, उनका एक हिसाब से सही भी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब बढ़ेगी और उसके बाद देखो अरब कंट्री के जितने भी मुसलमान हैं वो सभी लोग उनका विरोध कर रहे हैं। भाई ठीक है, सपोर्ट भी तो करोगे ना। एक भाई को मैंने देखा कि यूट्यूब में बहुत दिनों से उसकी वीडियो देखता हूँ, उस भाई साहब ने क्या, उसको मतलब बीमारी है कि हमेशा वो इजराइल के बारे में बुरी ही खबर दिखाते रहता है, इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाते रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें यार मतलब हद हो गई मानसिकता की भी। मुसलमान के ऊपर कुछ होता है तो वो दिखता है, बोलता है अच्छी बात है, भाई अच्छी बात है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद इस तरह का जहर भी लोगों को मिला करके खिलाना, ये कैसी अच्छा बात है भाई। कोई मेरे जाति बरादरी का रहेगा तो उसको मैं इस तरह से खड़ा करूँ। हाँ, इसी तरह से लोगों को जहर पिलाए जाते हैं हर जगह पे, हर कौम में, हर लोगों में, हर जाति में इस तरह से। लेकिन इस जाति धर्म के जहर को हमें स्वयं हम सब लोग को मिल करके उसे मिटाना पड़ेगा। आपको अपने अपने जाति धर्म के नाम में लोगों को अभी भी मारा जा रहा है, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, काले गोरे का रंग, अमीरी धनी, ये सब चीज़ों का यहाँ पर एक जालमाल का ये एक बड़ा शैतान है। शैतान इसे जिस भी लोगों को राक्षस, और जो भी भाषा आपको समझ में आता है वो सब चीज़ें समझ करके इन चीज़ों को, गंदगी चीज़ों को समझिए। काला गोरा, रंग भेद, मजहबी, ऊंचा नीचा, सुपर पावर, सुंदर, काला गोरा, ये सारी चीज़ें मतलब नापसंद पसंद, ये सब चीज़ें जो समाज के अंदर चल रही, इन सब चीज़ों को जाति के अंदर, ये सब चीज़ें क्या शैतान है भाई साहब। ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, ये लोग इंसान हैं, आप में से हर लोग इंसान हो। आज हम भी हैं तो बोल रहे हैं, ना होते तो ये बात आपको कोई बोलता क्या, कोई समझाता क्या, समझाता हो सकता है। तो हम सब लोगों की उम्र, भाई सब इंसान की उम्र कितनी बची है? आपकी उम्र अभी अधिकतम 70 उम्र जाती है। 200 साल या फिर 1000 साल पहले लोग 100 साल तक जी लेते थे, 100 साल 200 साल ऐसे जी लेते थे। लेकिन अभी उम्र इंसान की सारी कठिनाई को झेलते हुए मुझे नहीं लगता कि 70 भी जाएंगे। इतने सारे लोग जो है कि दिन ब दिन एक्सीडेंट, बीमारी से मरने का तादाद कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा पैदावार होते हैं, कितने ज़्यादा मरते हैं, इसकी आंकड़ा अगर विश्व में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब न जाने अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और ये सब चीज़ों को कर रहे होते हैं। दुनिया में सारी चीज़ों का, सब चीज़ें हम लोगों को उपलब्धि, ज़रूरती मिली हुई है, लेकिन उसका गलत मिसयूज करके हम लोग उसका किस तरह से दूसरे पर असर डालती है। स्टॉक करके रखना, कोई लोग बहुत धनी है, इसका मतलब क्या है, वो दूसरे की खा रहे हैं, या दूसरे का जो हक है उसको छीन करके वो जो है कि बर्बाद कर रहे हैं। आप यूँ मान करके चलो, क्योंकि सृष्टि में, अगर धरती में आप ये सोचो, कोई अगर बहुत धनी है तो क्या लगता है कि उसकी पेट इतनी बड़ी है? कोई भी A to Z पीपल के लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं। तो ये बात समझिए कि कितने सारे लोग जो भी धनी हैं, वो लोग क्या लगता है कि वो मतलब जितने भी महंगा चीज़ खा लें, एक दिन में 1 लाख का खाना खाएगा या फिर 10 लाख का वो जो है कि इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसके पास मिलियन करोड़ है, उसके पास मिलियन करोड़। मैंने जितना भी बोला वो बहुत कम बोला। ये चीज़ें समझिए, इस तरह की चीज़ें हैं मेरे भाई। आप सब लोग एक बहुत अच्छे इंसान हो यार, और बहुत अच्छा इंसान जब बिगड़ जाए तो फिर यार जिस बंदे की बंदे होते हैं ना, उनको दर्द होता है। इसलिए मुझे दर्द होता है ना, मुझे हिंदू मुस्लिम किसी से नफरत है, मुझे सभी इंसान से प्यार है। लेकिन इंसान के अंदर जो बुराई है ना, मुझे इससे घिरना है, मैं उससे घिरना करता हूँ, आपसे नहीं मेरे भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रहे, एवरीबॉडी, ठीक है ना। आपके अंदर जो गंदगी या फिर आपके आप यूँ समझ लो ना कि जब कोई बर्तन होता है, मतलब किसी पार्टिकुलर चीज़ों, आप जब मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल में एक वायरस होती है भाई, कुछ ऐसा, तो आप मोबाइल से विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उस वायरस से विरोध कर रहे हैं कि भाई साहब इस तरह से है। तो ये सब चीज़ें भाई, मेरे दिमाग, नॉलेज, कॉमन सेंस की ज़रूरत है। इतनी बड़ी छोटी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें बोलने के द्वारा आपको इस तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन जब ये कठिन परिस्थिति जब इस तरह से आता है, इंसान के साथ इंसान क्यों गलत करता, ये सारी चीज़ें गुनाह होने के वजह से आज लोग किसी से चोरी, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, तमाम सारी चीज़ें, घटनाएं घट रही है। कोई किसी का हक मार रहा है, कोई किसी का न जाने A to Z चीज़ें, सैमसन A to Z में आपको यही सब चीज़ों को नाम लेकर के मैंने अपनी नाम रखी है कि भाई साहब सारी समाधान का एक समाधान निकलना चाहिए। और आज अगर इन सारी चीज़ों से, अगर इंसान के लिए समाधान अगर ये सब चीज़ों से अगर नहीं निकलती है भाई साहब, हद हो गई यार। देखो है कि इंसान आज मिसाइल को जितने भी, जहाँ भी परमाणु आप समझ रहे हो ना, वो ब्लास्टिंग मिसाइल जो बने हुए हैं, जो पूरी ब्रह्मांड को बर्बाद कर सकता है। तो इतनी सारी शब्द हमने बोले हैं, अगर उसके बावजूद भी आपके शब्द आपके दिमाग में अगर नहीं घुसे तो मैं आपसे क्या ही कहूँ। ऊपर वाला हो तो ऊपर वाला आपको बुद्धि विवेक हो दे, और सब्र करे ज़्यादा से ज़्यादा, कभी भी उच्चालित ना हो। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारी
लेकिन थोड़ी आपको समय देने पड़ेंगे उसके लिए। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपकी जीवन ना बदल दी तो फिर मुझे आप बताना। हर प्रकार की परिस्थिति, पैसे, प्रॉब्लम, लोगों को हर वो सिचुएशन डील करनी पड़ती है कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें। इसलिए आपकी उम्र, हमारी उम्र कोई लंबी उम्र नहीं जीनी है, हज़ारों साल तक भाई कुछ चीज़ें झेलने पड़ेंगे, चाहे किसी को मारने के बाद मुझे इतनी उम्र मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें है, टू जेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंसानियत। आज मेरे ऊपर में इंसानियत है तो मैं इंसानियत की बातें बोल रहा हूँ। किसी गंदे इंसान के पास गंदी चीज़ें आ गई, उस चीज़ों से वो देखिए, कहा गया है ना कि बुराई से बाहर रहो, बुराई के अंदर अगर जाओगे तो भाई साहब, आपको यूँ समझाता हूँ ये बातें समझने के लिए। अगर गाड़ी अगर आपके ऊपर बैठ गई, आप समझिए क्या होगा। गाड़ी मतलब आपके ऊपर अगर चढ़ गई तो क्या होगा, आप मर जाएंगे। अगर गाड़ी के ऊपर अगर आप चढ़ेंगे, आप बच जाएंगे। सेम चीज़ यही है, किसी भी बुराई को, किसी भी गंदी चीज़ों को, किसी भी चीज़ों को अगर आपके अपने अंदर अगर हावी हो गया तो समझ लीजिए आप ख़त्म हो चुके हैं। अब वो बुराई काम करेगी और वो आपको तबाह भी करेगी और सारी चीज़ों को तबाह करेगी, टोटली चीज़ों को। उन्हीं चीज़ों से खुद को बचाना है, खुद को बलवान बनाना है इन सब चीज़ों के लिए, ना कि किसी को मार काट। बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है सोशल मीडिया में, गंदगी ना फैलाए मेरे भाई। कोई भी, बहुत सारे लोग बड़े बड़े एक्सपीरियंस, जिसके पास मिलियन में फॉलोअर्स है, करोड़ों अरबों, मेरे पास 500 भी तकरीबन नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अच्छी चीज़ों का विकसित थोड़ी समय बहुत लग जाता है भाई, सच को जानने में। और जब तक लोग जान लेते हैं तब तक तो बहुतों की जान भी चले जाती है। इसलिए इससे जो घटना घट रही है देश भर में, दुनिया भर में बढ़ रही है, इन सब चीज़ों के लिए सभी लोगों का एक दायित्व है कि इंसानियत होने के नाते इंसान को खुद से आप बचाएं। सोशल मीडिया में आप किसी भी हिंसक तरह की म्यूजिक ना बजाएं, किसी का सपोर्ट में किसी भी तरह का समर्थन ना दिखाएं। हर गंदी चीज़ों को उसको शांत करने के लिए, उनके लिए आप जो भी कदम उठा सके वो चीज़ें। लेकिन बहुत सारे लोगों का तरह तरह का कंटेंट बना कर लोगों को आपको एक आपको ब्लैंक कर दिया जा रहा है। अब जिसके ऊपर भी जिसकी भी वीडियो देखते हो, वो सभी लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो खुद भी बेवकूफ़ होंगे। मैंने आपको गाड़ी का उदाहरण जो बताया, बहुत बड़ा शब्द है, मीनिंग है, और इस चीज़ों को समझिएगा। बहुत से लोग अच्छे लोगों की जो है ना नहीं सुनते हैं। अच्छे लोगों की यही बुराई है कि वो अच्छे हैं, यही उसकी बुराई है। लेकिन वो बुरे होते तो बुरे लोगों की नज़र में वो बहुत महान, बहुत शक्तिशाली, बहुत कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे शब्दों के लिए क्षमा चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का मन टमाटोल हो सकता है। धन्यवाद। इस वीडियो को समझिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना और नहीं करना वो आपकी बस की बात है, क्योंकि मैं तो आपका कुछ इसे लेने नहीं जा रहा हूँ। सोशल मीडिया ने आज आपको फ्री दे रखी है और आपको, हम सब लोगों को इन सब चीज़ों का फ्री कुछ चीज़ें मिला हुआ है। इसके पीछे भी बहुत कुछ है, इसके आगे पीछे की बात है। लेकिन जो अभी आपको मानवता के लिए खड़ा होना है, ये सारे A to Z चीज़ें आप जो भी यूज कर रहे हो, आज आप वीडियो देखोगे, जो भी चीज़ें कर रहे हो, A to Z आपका खुद का बनाया हुआ नहीं है, दूसरे का बनाया हुआ है। इसलिए दूसरे का बदौलत आप जीवन जी रहे हो। कृपा करके उन सब चीज़ों का सम्मान के साथ शांत हो जाए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, समझिए, और इसको अपने जीवन में जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन आए, कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि भाई साहब मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ों की। लेकिन हाँ, जो मैं कहूँगा उनके लिए आपको थोड़ी सी समय देना पड़ेगा। भाई मेरे, आपको मैं खुद बताता हूँ, जब आपको बहुत ज़ोरदार की भूख लगी हो और आप खाना आप मांग रहे हो, तो क्या मेरे भाई कच्चे चावल खाओगे? पकेगे तभी तो खाओगे ना। तो सब्र करना बेहद सख्त जरूरी भी है, इन चीज़ों को समझना है। धन्यवाद। वीडियो को समझ गए होंगे आप।